ये कहानी एक ऐसे शैतान, एक ऐसे दरिंदे की है जो हर 23 साल के बाद अपना शिकार करने के लिए वापस लौटता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीपर क्रीपर्स सीरीज को शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर अब तक की 4 मूवी बन चुकी है और ये चारों मूवी बहुत ही डरावनी और बहुत ही मजेदार है। इस सीरीज के अंदर हम एक ऐसे शैतान, एक ऐसे दरिंदे को देखेंगे जो हर 23 साल के बाद जागता है अपना शिकार करने के लिए। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही डरावनी और बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 लोगों को दिखाते हुए। एक का नाम ट्रिश और एक का नाम डैरी होता है। दरअसल ये दोनों भाई बहन हैं और अपनी कॉलेज की छुट्टियों के बाद ये लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर घर जा रहे थे। दोस्तों, ये पूरी सड़क एकदम सुनसान हो रही थी। इस सड़क पर एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था और डैरी और टीशा दोनों बातें करते करते आगे की तरफ बढ़े जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं इनकी गाड़ी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक ट्रक आता है जो देखने में बहुत ही पुराना था और वो ट्रक आकर बहुत ही तेजी से हॉर्न बजाता है। इस ट्रक का ड्राइवर बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की ड्राइविंग कर रहा था। ये यहाँ वहाँ ट्रक को लहरा रहा था और ये सब देखकर डैरी और ट्रिशा को बहुत अजीब लगता है। ये दोनों बहुत ही डर जाते हैं। हालांकि डैरी उसको साइड देता है जिससे कि वो आगे निकल जाए और तभी थोड़ी देर के बाद किसी तरह वो ट्रक आगे निकल जाता है। ये लोग अब उस ट्रक के बारे में बातें करते हैं कि इस ट्रक का ड्राइवर कितना खतरनाक था, वो हमें मारना ही चाहता था। अब इसी के साथ दोनों बातें करते करते आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और जब ये लोग थोड़ा सा आगे रास्ता क्रॉस करके आ जाते हैं तो दोस्तों ये लोग एक पुराने चर्च के पास से गुजरते हैं और वहाँ पर ये उसी खतरनाक, उसी पुराने ट्रक को देखते हैं जो कि उसी चर्च के पास रुका हुआ था। उस ट्रक के अंदर से बहुत भयानक आदमी उतरता है। वो आदमी अपने ट्रक से किसी चीज को निकाल कर वहाँ पर एक बहुत ही बड़े पाइप के अंदर उसे डाल रहा था और जब ये लोग ऐसा देखते हैं तो ये लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं और जब ये लोग उस आदमी की तरफ देखते हैं तो वो इन्हें बहुत ही डरावना दिखता है। उस आदमी ने काले कलर का कपड़ा पहना हुआ था और उसके सर पर एक हेड भी थी और जब ये लोग उसे ऐसा करता हुआ देख रहे थे तो वो आदमी इन्हें भी देख लेता है और इसी के साथ वो आदमी अपना ट्रक लेकर इनका पीछा करना शुरू कर देता है। डैरी और टीशा बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो उस पाइप के अंदर जिस सामान को डाल रहा था वो सफेद कपड़े के अंदर कुछ लिपटा हुआ था और उसके पास लाल कलर के डब्बे थे। ये लोग समझ जाते हैं कि वो कोई डेड बॉडी थी। ट्रिशा पुलिस को कॉल करना चाहती थी लेकिन वो देखती है कि मोबाइल फोन पूरी तरह से डेड था, उसके अंदर बैटरी नहीं थी और अगले ही पल वो पुराना ट्रक इनकी गाड़ी के पीछे आ जाता है और वो ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो धीरे धीरे करके इनके बहुत करीब आ जाता है और वो पुराना ट्रक इनकी गाड़ी पर आकर एक जोर से टक्कर देता है जिस वजह से इनकी गाड़ी रोड से नीचे आ जाती है और वो पुराना ट्रक आगे निकल जाता है। अब इन दोनों को बहुत अजीब लगता है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो आदमी कौन था और वो डेड बॉडी को उसके अंदर क्यों डाल रहा था। इसी के साथ डैरी ये फैसला करता है कि वो उसी चर्च के पास, उसी पाइप के पास जाएगा और वो देखेगा कि उसने उसके अंदर क्या डाला था और अगर वो डेड बॉडी थी तो वो किसकी डेड बॉडी थी। हालांकि ट्रिश ये सब करने से मना करती है लेकिन डैडी उसे किसी तरह से मना लेता है और तभी ये दोनों अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर उसी पुराने चर्च के पास चले जाते हैं। ये दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर वो बड़ा सा पाइप दिख जाता है जिसके अंदर वो आदमी डेड बॉडीज को डाल रहा था। अब ये लोग जैसे ही उस पाइप के करीब जाते हैं तो ये देखते हैं कि पाइप के अंदर से बहुत खतरनाक बदबू आ रही है और ये पाइप बहुत ही गहरा है। डैडी यहाँ पर उस पाइप के अंदर टॉर्च से झाँक कर देखता है कि आखिर वहाँ पर क्या है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर के बाद उस पाइप के अंदर डैडी को बहुत सारी चूहे दिखाई देते हैं जिससे देखकर वो बहुत डर जाता है और अपनी बॉडी को बहुत मूव करता है। रिसा जो कि उसे बाहर से उसके पैरों को पकड़ी हुई थी अब उसके हाथों से उसका पैर छूट जाता है और इसी के साथ डैडी उस गहरे पाइप के अंदर जाकर गिर जाता है। अब डैडी जैसे ही नीचे पाइप के अंदर जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि ये बहुत ही बड़ा एक तहखाना है और वो उस डेड बॉडी को देखता है जिस डेड बॉडी को वो अजीब सा आदमी इस पाइप के अंदर डाल रहा था। अब जब वो उसके ऊपर से कपड़ों को रिमूव करता है तो इसी के साथ वो देखता है कि ये कोई डेड बॉडी नहीं बल्कि ये आदमी अभी भी जिंदा होता है। लेकिन इसी बीच डैडी की नजर उसके पेट पर पड़ती है और उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि उस लड़के के पेट के ऊपर बहुत सारे टाके लगे हुए थे और ये देखकर हमको साफ साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने इसके पेट को बड़ी बुरी तरह से चीरा है और उसे चीरकर एक बार फिर से उसके पेट को सील दिया है। ये सब देखकर डैडी बहुत ही डर जाता है और थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिकली वो लड़का अपने आप ही मर जाता है। अब ये सब देखकर डैडी बहुत डर जाता है और वो ट्रिश से बोलता है कि तुम रोड पर जाओ और किसी से मदद लेकर आओ। ट्रिश भी उसकी बात को मानकर मदद लेने के लिए चली जाती है और अब डैडी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसकी आंख और फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि इस तहखाने के ऊपर बहुत सारे लाशें और डेड बॉडी है लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी सारी डेड बॉडी अब
अभी तक खराब नहीं हुई, क्योंकि वो आदमी जो कि इन डेड बॉडी को यहाँ पर रखता है वो इनके ऊपर अजीब सा केमिकल छोड़ता है। अब ये सब डैडी देखता है तो वो बहुत ही डर जाता है और तभी वो किसी तरह अपनी जान बचाकर इस पाइप से बाहर निकलता है। बाहर आने के बाद डैडी और टीसा दोनों ही अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त डैडी बहुत ही डरा हुआ था। वो टीसा को अपने साथ बीती जो उसने पाइप के अंदर देखा वो सब बता देता है। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते तभी ये लोग देखते हैं कि वो पुराना ट्रक एक बार फिर से आता है और वो उसी चर्च की तरफ जा रहा था। ये सब देखकर ये दोनों बहुत ही डर जाते हैं और इसी के साथ ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद ये एक औरत से बोलते हैं कि पुलिस को कॉल करो, हमें मदद की जरूरत है। वो औरत इनकी बात को मान जाती है और वो पुलिस को कॉल करने के लिए चली जाती है। अब डैडी और टीसा डरे समय उसी रेस्टोरेंट के अंदर रुक जाते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ का टेलीफोन बजता है और टीसा जैसे ही उस टेलीफोन को उठाती है वो दूसरी तरफ से एक अनजान औरत बात कर रही थी, जहाँ वो औरत इन दोनों से बोलती है कि तुम्हारी जान को बहुत ही बड़ा खतरा है। वो औरत भले ही अनजान थी लेकिन वो औरत इन दोनों के बारे में सब कुछ जानती है कि आखिर ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं और इन्होंने किसको देखा है। वो औरत कहती है कि वो दरिंदा बहुत ही खतरनाक है और दोस्तों इसी के साथ वो औरत इन दोनों से बोलती है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी जीपर कीपर वाला गाना सुनाई दे तो तुम लोग वहाँ से भाग जाना, क्योंकि ये तुम्हारी एक मौत का संदेश है। अब डैडी उस औरत के मुंह से ये सब बातें सुनता है तो वो बहुत ही डर जाता है और इसी के साथ वो कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और जब पुलिस यहाँ पर आती है तो डैडी और टीसा अपने साथ घटी हुई सारी घटनाओं के बारे में पुलिस को बता देती है। डैडी बताता है कि उसने चर्च के नीचे एक तहखाने को देखा था जहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज थी। अब जब पुलिस वाले उसकी ऐसी बातों को सुनते हैं तो वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक औरत आती है। वो इनके पास आकर इनसे कहती है कि जल्दी से बाहर आओ और जब ये सभी के सभी बाहर की ओर भागते हैं तो ये देखते हैं कि डैडी और टीसा की कार के अंदर से डैडी के कपड़े नीचे पड़े हुए हैं। वो औरत बताती है कि अभी मैंने उसी दरिंदे को देखा था, वो यहाँ पर ही था और उसने डैडी के कपड़ों को सूंघा था और इसके बाद वो यहाँ से चला गया था। अब ये सब अपनी आंखों से देखकर पुलिस वाले को यकीन हो जाता है कि ये सब एकदम सच कह रहे थे और इसी के साथ अब पुलिस वाले भी इनके साथ उसी चर्च की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जब पुलिस वाले अपनी कार की तरफ बैठकर उसी चर्च की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन तभी अचानक से उनके पास एक कॉल आता है और उस कॉल के अंदर इन लोगों को बताया जाता है कि जिस चर्च की तरफ आप जा रहे हैं उस चर्च पर एक बहुत भयानक आग लग चुकी है और वो आग बहुत ही तेज है। और ये सब सुनकर वो बहुत ही डर जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं डैडी और टीसा को जो कि अपने कार के अंदर बैठे हुए थे और तभी अचानक से डैडी जैसे ही वहाँ पर रेडियो को ऑन करता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी के अंदर एक वही गाना बज रहा है, जीपर स्कीपर नाम का। और ये गाना वही है जिस गाने के बारे में उस अनजान ने इन दोनों को चेतावनी दी थी कि अगर ये गाना बजे तो तुरंत यहाँ से भाग जाना, क्योंकि ये तुम्हारी मौत का संदेश है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो औरत जो बात को कह रही थी इस बात के अंदर 1% भी झूठ नहीं है, ये बात पूरी तरह से सच होती है। इधर हम देखते हैं वो पुलिस वाले जिन्हें अपनी गाड़ी के ऊपर किसी और के होने का एहसास हो रहा था वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और तभी एक लेडी पुलिस वाली ऊपर की ओर देखती है कि आखिर ऊपर कौन है और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो वहाँ पर वही खतरनाक दरिंदा एक शैतान होता है। वो उस लेडी पुलिस को गाड़ी के अंदर से ले जाता है और थोड़ी देर के बाद वो ऊपर से गाड़ी को तोड़कर उस बैठे हुए पुलिस वाले को भी जान से मार देता है। अब उसका कटा हुआ सर डैडी और टीसा की कार के आगे आकर गिरता है। इस वजह से वो लोग अपनी गाड़ी को फौरन ही रोकते हैं और जब ये लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि पुलिस वाली गाड़ी के अंदर से पुलिस वाले नहीं बल्कि वही शैतान वही दरिंदा बाहर निकलता है। अब इसी के साथ वो दरिंदा उस पुलिस वाली की सर को उठाकर उसे खाने की कोशिश करता है और जब डैडी और टीसा अपनी आंखों से ये सब नजारा देखते हैं तो वो बहुत ही डर जाते हैं। इसी के साथ ये लोग अपनी कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इनके जाने के बाद हम देखते हैं वो शैतान अपने ट्रक के अंदर दोनों पुलिस वाले की डेड बॉडी को रख लेता है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम डैडी और टीसा को देखते हैं जो कि अपने कार के अंदर बैठकर आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते एक घर तक पहुंच जाते हैं। ये वहां पर जाके अपनी गाड़ी को रोक देते हैं और जब ये लोग उस घर के पास जाते हैं तो वहां पर एक बूढ़ी औरत होती है। ये उस बूढ़ी औरत से बोलते हैं कि हमें आपकी फोन की जरूरत है, हमें कॉल करके अपने घर में मदद मंगवानी है। पर वो बूढ़ी औरत बहुत ही रूड थी, वो इनकी बात को नहीं मानती, लेकिन इनके बार बार जिद करने के बाद वो इनकी बात को मान जाती है। अब ये दोनों इससे पहले कि वो बूढ़ी औरत के घर में जा पाते तभी अचानक से ये लोग देखते हैं खेत के अंदर कोई खड़ा हुआ है
है। और दोस्तों ये कोई और नहीं, ये वही शैतान था जो कि स्केयरक्रो बनने का नाटक कर रहा था। ये सब देखकर वो बूढ़ी औरत समझ जाती है कि ये उसका स्केयरक्रो नहीं है और तभी वो अपने घर के अंदर से बंदूक लेकर आती है और वो इसको शूट करती है। लेकिन वो शैतान वहाँ से उड़कर उसके घर के छत के ऊपर चला जाता है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत डर जाती है और तभी वो अपने घर के अंदर जाती है। थोड़ी देर के बाद हमें घर के अंदर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ कुछ ही देर के बाद वो बूढ़ी औरत घर से बाहर निकलती है। लेकिन इस बार वो घर से बाहर अकेली नहीं निकलती। दरअसल दोस्तों उसके साथ वही शैतान निकलता है जिसने कि उस बूढ़ी औरत को मार दिया था। अब डैरी और टीसा पहली बार उस शैतान उस दरिंदे का पहली बार चेहरा देखते हैं जो कि दिखने में बहुत ही डरावना था। वो कोई इंसान नहीं था, वो दरअसल कोई शैतान या फिर कोई दरिंदा था। ये देखकर डैरी और टीसा बहुत डर जाते हैं और अब ये लोग वहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहाँ से भाग पाते तभी वो दरिंदा इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। लेकिन टीस यहाँ पर अपनी कार को चलाते हुए उस दरिंदे को अपनी गाड़ी से उड़ा देती है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और तभी टीस बार बार अपनी गाड़ी को पीछे लेकर उस दरिंदे को कुचल देती है और वो ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि 3-4 बार करती है। थोड़ी देर के बाद टीस उस दरिंदे को एक बार और कुचलकर वहाँ से निकल जाती है। अब इसी के साथ ये दोनों पुलिस वाले पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर फोन करके अपने घर पर अपने साथ घटित हुई सारी घटनाओं के बारे में बता देते हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है इनसे मिलने के लिए और ये औरत कोई और नहीं, ये औरत वही है जिस औरत ने इन्हें रेस्टोरेंट में फोन करके चेतावनी दी थी कि तुम्हारी जान को खतरा है। और वो औरत इन्हें बताती है कि वो दरिंदा 23 सालों में 23 दिनों के लिए आता है और वो इंसान की डेड बॉडी की अंगों को खाता है और वो जब उनकी अंगों को खाता है तो वो अंग उनके शरीर के अंदर खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। डैरी और टीसा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इस औरत को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इसकी जानकारी के लिए वो औरत इन दोनों को बताती है कि वो एक साइकिक है, मतलब कि जो घटनाएं घटने वाली होती है वो उससे पहले अपने सपनों के अंदर देख लेती है। अब ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन की पूरी लाइट चली जाती है और अब हम बाहर की तरफ देखते हैं। वो दरिंदा पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। अब इसी के साथ इधर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि अपने कैदियों को देखने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि एक जेल का दरवाजा टूटा हुआ है और तभी वो देखता है वो शैतान वो दरिंदा यहाँ तक पहुँच चुका है और वो एक कैदी को खा रहा था। ये देखकर वो पुलिस वाला बहुत डर जाता है और पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर चहल पहल मच जाती है। इधर दूसरी तरफ हम उस औरत को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई थी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो दरिंदा यहाँ पर भी डैडी को लेने आया है और जब तक वो उसे नहीं ले जाता तब तक वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। लेकिन वो इसके बारे में डैडी को कुछ नहीं बताती। ये सभी के सभी उस दरिंदे से बचकर यहाँ पर छिप रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगले ही पल वो दरिंदा दीवारों पर से चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है और अब वो दरिंदा उस औरत को पकड़ लेता है। लेकिन वो उसे मारता नहीं है, वो उसे सूंघकर वहीं पर छोड़ देता है और उसे छोड़ने के बाद वो दरिंदा डैरी और टीसा को पकड़ लेता है। वो दोनों को सूंघता है, लेकिन दोनों को सूंघने के बाद उसे डैरी की महक बहुत अच्छी लगती है और तभी वो टीस को छोड़ देता है। उस दरिंदे ने डैरी को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ा हुआ था। तभी यहाँ सारे पुलिस वाले आते हैं और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन वो दरिंदा बहुत ही खतरनाक होता है। अब इसी के साथ टीस यहाँ पर आती है और उसे बोलती है कि मेरे भाई को छोड़ दो और मुझे अपने साथ लेकर चले जाओ। लेकिन वो दरिंदा उसकी बात को नहीं मानता। अगले ही पल उसके पंख निकल आते हैं और तभी वो दरिंदा खिड़की को तोड़कर वहाँ से उड़कर डैरी को लेकर चला जाता है और ये सब के सब देखते रह जाते हैं। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। हालांकि टीस अपने भाई की जान को बचाने के लिए पीछे भागती है और आसमान की तरफ देखती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो दरिंदा अब उसे लेकर आसमान के अंदर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। अब इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं सुबह हो चुकी है। सुबह के वक्त पर टिश बहुत ही उदास बैठी हुई थी और तभी उसके पास वही औरत आती है। वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो दरिंदा वापस जरूर आएगा। अब दोस्तों इसी के साथ इस कहानी के एंड में हम देखते हैं एक बंद पड़ी फैक्ट्री को जिसके अंदर वही दरिंदा बैठा हुआ है और उस वक्त पर जिपस किपस गाना बज रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं उस दरिंदे ने डैडी को मार दिया है और उसकी आंखों को निकाल कर खा लिया है और जिससे कि उस दरिंदे की भी आंख आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जिपस किपस मूवी की पहली कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।